नमस्कार। स्वागत है आपका लाउड इंडिया टेलीविजन पर। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम पॉलिटिकल यूअर्स अशोक वानखड़े। आज सही मायने में जबरदस्त हंगामा हुआ और वो हुआ पार्लियामेंट में। लोकसभा में राहुल गांधी परीक्षा सुधार बिल का जो अमेंडमेंट था उस पर बात करने के लिए खड़े हो गए थे। उसके पहले विपक्ष लगातार बच्चों के ऊपर हुआ बर्बरतापूर्ण जो पुलिसों का द्वारा जो किया गया अत्याचार था इस पे बात करना चाहते थे। लेकिन जब राहुल गांधी बोलने उठे तो राहुल गांधी जी ने ये कहा कि मैं कहां से शुरुआत करूं, मुझे नहीं पता, सोच रहा हूं। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को जानना जरूरी है, उनका सोच जानना जरूरी है, जिनके भविष्य के लिए बिल लाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मैंने कई इंटरेक्शन किए बच्चों के साथ इस दौरान, मैंने कई कार्यक्रम किए बच्चों के साथ। उसमें एक बच्ची से मेरी बात हुई, बड़ी होनहार बिटिया थी। उसके टी शर्ट पे लिखा हुआ था ट्रुथ, जो सच्चे दिल से और निर्मल दिल से बात कर रही थी। तो मैंने कहा कि आज वो स्टूडेंट, उसने कहा कि सभी स्टूडेंट है, एवरीबडी इज अ स्टूडेंट, इवन माय फादर इज अ स्टूडेंट। उस लड़की ने बिल्कुल सही बात कही थी। जब मनुष्य जन्म लेता है तो जन्म से लेकर मृत्यु तक वो शिक्षक, वो विद्यार्थी ही रहता है, किसी ना किसी से शिक्षा लेता है, उससे कोई ना कोई शिक्षा लेता है। जिसको हम अपना गुरु बोलते हैं वो भी किसी का शिष्य होता है, विद्यार्थी होता है। तो उन्होंने कहा कि एवरीबडी इज अ स्टूडेंट। तो लड़के ने कहा कि नो, देयर आर टू कैटेगरीज। एक कैटेगरी वो है जो विद्यार्थी है, स्टूडेंट्स है। तो राहुल जी ने कहा कि दूसरी कैटेगरी कौन सी है? उन्होंने कहा इडियट है, मूर्ख है। क्योंकि उनको ये लगता है कि उनको सब कुछ आता है, उनको लगता है कि सारा ज्ञान अंदर से उन्हें प्राप्त होता है, लेकिन होते मूर्ख है। फिर अपने आप को लार्जर दैन लाइफ बताने के लिए फिर झूठ बोलना शुरू कर देते हैं, अपने विचार थोपना शुरू कर देते हैं, बड़े बड़े इवेंट करना शुरू कर देते हैं, अपने को बड़ा बताने का प्रयास करते हैं, क्योंकि वो होते मूर्ख है। जो विद्यार्थी होता है वो हमेशा ज्ञान लेने का प्रयास करता है, तो उसको दिखाना नहीं पड़ता, उसको झूठ नहीं बोलना पड़ता। ये मुझे नहीं आता है, मैं समझ रहा हूं, ये मुझे आता है तो मैं बता रहा हूं। तो राहुल गांधी ने कहा एक तीसरी कैटेगरी और है। लड़की ने कहा कौन सी कैटेगरी? बोले अंधभक्तों की। तो लड़की ने हंसते हुए कहा, अरे बाप रे, वो इन एडियट्स को गॉड मानते हैं, जो ऐसे मूर्खों को अपना भगवान मानते हैं वो अंधभक्त है और वो ज्यादा रिस्की होते हैं। लेकिन राहुल जी ने जैसा एडिएट, लार्जर देन लाइफ, अंधभक्त ये बात कही, पूरा भाजपा, पूरा एनडीए का कुनबा उठ के खड़ा हो गया, चिल्ला चोट करने लगा, माफी मांगो, शब्द अनपार्लियामेंट्री है, इसको निकाल दो। राहुल गांधी बोले मैंने आपका नाम नहीं लिया, मैंने आपको नहीं बोला है, लेकिन चिल्ला चोट करके और पूरे राहुल को डिस्टरबेंस करके ये बता दिया कि हम ही इडियट है। क्योंकि जब किसी इडियट को इडियट कहोगे तो उसको गुस्सा आएगा, और जो इडियट नहीं है उसको फर्क नहीं पड़ेगा। यदि कोई आदमी जा रहा है, रमेश, पीछे ने किसी ने तो जोर से राजेश करके बोला तो वो क्यों पीछे मुड़ेगा? उसको रमेश कहो तो ही पीछे मुड़ेगा। और राजेश बोलने पे उसने पीछे मुड़ा तो समझ लेना कि वो रमेश फ्रॉड नाम बता रहा है, ओरिजिनल राजेश होगा। तो भयानक हाउस चलने नहीं। राहुल गांधी बोले अच्छा इडियट शब्द निकाल दो, बोले पार्लियामेंट्री अनपार्लियामेंट्री है। अरे भाई क्यों अनपार्लियामेंट्री शब्द है इडियट? थ्री इडियट्स नाम की पिक्चर हमारे देश में चल सकती है, बड़े बड़े पोस्टर्स लग सकते हैं। थ्री इडियट को समाज सुधार की एक फिल्म मानी जाती है, सेंसर बोर्ड ने पास की है। जब थ्री इडियट पिक्चर बन सकती है तो ये इडियट इस शब्द से इतनी घृणा क्यों?
बाबा आदम के जमाने की शब्दावली है, उसको बदलिए। उसके बाद दूसरा आ गया इशू, राहुल गांधी ने कहा कि बच्चों पे फायरिंग हुआ है, गन फायरिंग हुआ है, और उसके बाद उन्होंने कहा कि इसके लिए गृह मंत्री का आदेश है, ऐसा माने। 2 दिन से गृह मंत्री हाउस में नहीं है, क्यों भाग रहे हैं? जैसा ही उन्होंने कहा फिर हाउस खड़ा हो गया और फिर धन 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 बातचीत करने लगी। और स्पीकर महोदय तो बिल्कुल बीजेपी के प्रवक्ता बन के बात करते हैं। उन्होंने कहा कि भाई आप भी प्रधानमंत्री को बहुत डिस्टर्ब करते हैं, तो अब राहुल गांधी आपको लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं तो क्या करें। मतलब इस टाइप का था कि बदला ले रहे हैं तो मैं क्या कहूँ। और सब बताने लगे कि राहुल इसमें इनकी क्या गलती, गृह मंत्रालय का क्या लेना देना है। और फिर बाहर आके सब प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं, क्लेरिफिकेशन दे रहे हैं कि गोली चलाने का आदेश गृह मंत्री नहीं देते। किरण रिजिजू बोल रहे हैं ये एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट देता है। बोले मुझे बुरा लगता है कि लीडर ऑफ अपोजिशन को इतना बेसिक नॉलेज नहीं है, गृह मंत्री कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर नहीं देता, ऑर्डर्स एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट देते हैं। आपने कैसा बोल दिया, आप माफी मांगे। लेकिन ये ज्ञान भाजपा वालों को अब प्राप्त हुआ। जब पिलेट गन चली, बिहार में AK-47 चली, और उसके बाद राहुल गांधी ने आरोप लगाए, तो फिर अब वो कहते हैं कि एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट अब वो पूरा प्रोसेस बता रहे हैं, फायरिंग की ऑर्डर कैसे दी जाती है। तो जब अयोध्या में कार सेवकों पे फायरिंग हुई, तो मुलायम सिंह ने तो ऑर्डर नहीं दिए थे, ऑर्डर किसी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट ने दिए होंगे। तो 20-25 साल हो गए मुलायम सिंह जी जब तक जीवित थे और मरने के बाद भी, जब भी समाजवादी पार्टी का आदमी कुछ राम मंदिर के बारे में बोलता है, एक ही बात बोली जाती है कि राम भक्तों पे गोलियां चलाने वाले बात ना करें, आप उस एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को पकड़ो। उस समय जो बड़े अधिकारी थे जिन्होंने वक्तव्य दिया था टेलीविजन पे कि हमें सीएम ऑफिस से कोई इंस्ट्रक्शन नहीं मिले थे, हमने तो लॉ एंड ऑर्डर के लिए गोलियां चलाई थी, वो राम मंदिर ट्रस्ट पे बड़े ओहदे पे बैठे हैं। किसी लुंगी लोगों ने, मतलब जो कहता है कि मेरे अधिकारियों ने चलाई गोली, वो राम मंदिर के ट्रस्ट पे है, और जिसने आदेश नहीं दिए उसके आपने जीवंत होते हुए भी और मरने के बाद भी उन पे आप आरोप लगाते। इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया, इंदिरा गांधी ने नहीं, राष्ट्रपति ने साइन किए थे। तो इंदिरा गांधी को क्यों इतने सालों तक गालियां दी आपने? अभी भी इमरजेंसी के लिए क्यों कांग्रेस को कोसते हैं आप? क्यों कोसते हैं? दिल्ली में सिखों का नरसंहार हुआ था, राहुल राजीव गांधी तो गन लेके नहीं गए थे। रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम मानते हैं कि आपातकाल इंदिरा जी ने लगवाया था, भले ऑर्डर साहब का होगा, राष्ट्रपति का होगा। मैं मानता हूं कि कार सेवकों पे गोलियां चली, मुख्यमंत्री के नॉलेज में होगा, मुख्यमंत्री इस राज्य का मुखिया है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। लेकिन उसी तर्ज पर गृह मंत्री को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। वो कहते हैं कि एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट ने गोलियां चलाई। आप महाराष्ट्र में आइए, 2 पुड़िया रख के पॉकेट में तेरी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा, ये कितने छोटे छोटे बच्चे बैठे थे, उनको ये धमका रहे थे। यदि ये किसी कांग्रेस रूल स्टेट में होता तो मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगा जाता। अब देवेंद्र फडणवीस क्यों रिस्पॉन्सिबल नहीं इसके लिए? गृह मंत्री उधर रिस्पॉन्सिबल नहीं, इधर देवेंद्र फडणवीस रिस्पॉन्सिबल नहीं, तो फिर सिर्फ उद्धव ठाकरे रिस्पॉन्सिबल जब उनके समय कुछ हुआ तो? तब मुख्यमंत्री से कैसे इस्तीफे मांगे जाते थे? निर्लज्ज लोग हैं, शर्म भी नहीं आती कि कल तक हम क्या बोल रहे थे और आज हम क्या बोल रहे हैं। थोड़ा अपने गरिमा में झांक के तो देखो, विपक्ष आज ये भाषा क्यों बोल रहा है? क्योंकि सालों विपक्ष में रहते हुए आपने यही भाषा बताई, आपकी भाषा का एडेड वैल्यू ऐड करके बता रहे हैं, तो आपको तकलीफ हो रही है। जेन जी ने ऐलान जंग कर दिया, उन्होंने बोल दिया कि सरकार यदि बच्चों का प्रताड़ना नहीं रोके, हमें सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से कोई लेना देना नहीं है, हमारा एग्रीमेंट आपके साथ हुआ था, आपने जो हमें प्रॉमिस किया सारी FIR रद्द करनी चाहिए, और किसी भी बच्चे को इसके बाद भी प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। यदि ये नहीं हुआ तो अगला आंदोलन इससे भीषण होगा।
देखते हैं क्या होता है। जो भी डेवलपमेंट में होगा आपके सामने रूबरू होगा। आज पॉलिटिकली न्यूज में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा लाउड इंडिया टीवी।